Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we're going to see solubility product, but before going ahead we would like to discuss about the salt and the ionic इक्विलिब्रियम, क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हमेशा आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है. तो लेट्स सी कि आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. बट आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सॉल्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि फ़र्स्ट एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जितने भी सॉल्ट्स आते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है और KCl है, तो ये सारे हमारे पास हाईली सोल्यूबल हैं जो कि पानी के अंदर बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं. दूसरा वी हैव स्लाइटली या स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि सॉल्ट जो होते हैं वो ग्रुप 2 के जो होते हैं, जैसे AgCl है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे हमारे पास ग्रुप 2 के सॉल्ट हैं जो कि बहुत कम जो है वो क्या बोलते हैं घुल मिल जाते हैं. तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं वो हमारे पास होंगे स्लाइटली सोल्यूबल. कैसे? अगर आप NaCl को देखोगे जो कि हाईली सोल्यूबल है, तो NaCl जो है वो अपने आयंस के अंदर जाके टूटेगा. तो ये जो NaCl है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर Na और Cl के अंदर कम्प्लीटली जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इसके बाद इसका कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये जो AgCl है ये हमारे पास जो होता है वो स्लाइटली सोल्यूबल है, मतलब वो 90% सॉल्यूट होगा और 10% जो होगा उसका प्रोडक्ट बनेगा. तो ऐसे ही इनका ये रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है. अगर आप सॉल्ट को देखेंगे तो आपने सॉल्ट को कभी पानी में से साबुत सॉल्ट निकाला है जैसे आपने पहले डाला? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उनके अंदर से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है. हालांकि स्लाइटली सॉल्यूबल के अंदर जो कि ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते हैं उनके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है. तो हमारे पास जो आयोनिक जो इक्विलिब्रियम होता है, इट इज़ ऑब्जर्व व्हेन स्प्रिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर. जैसे हमारे पास AgCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है. अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मेन टर्म्स जो कि होता है सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि 1 ग्राम मतलब क्या बोलते हैं, द ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व पर DM³ मतलब पर DM³ मतलब 1 DM³ के अंदर कितना सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. और उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो GM मतलब GM पर DM³ होता है. अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी को देखेंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ आप GM को हटा के ग्राम के अंदर जो है हमारे पास मोल्स, उनको हटा के अगर आप उनको आप कर दो मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व पर DM³ मतलब कितने एक DM³ के अंदर कितने मोल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं. और मॉलिक्यूलैरिटी को मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो होता है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी आएगी. ये बात हम अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी चेक करेंगे. तो लेट अस सी कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ डिनोटेड बाय KSP, ठीक है. जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज डिनोटेड बाय Kc, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है दैट वाज डिनोटेड बाय KSP, ठीक है. व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, ठीक है. व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट, मैंने आपको बोला कि स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट होगा इन कॉन्टैक्ट विद अनडिज़ोल्व सॉल्ट के अंदर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एंड इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश बिटवीन द डिज़ोल्व आयन. इक्विलिब्रियम एक इस्टेब्लिश होगा डिज़ोल्व आयन के एंड हैज़ द एंड इन द सॉलिड फेज ऑफ अनडिज़ोल्व सॉल्ट. अच्छा, इनके बीच में, इन दोनों के बीच के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं. अब देखो AgCl मैंने एक वाटर के अंदर डाला, Ag और Cl जो हैं वो दोनों टूट के अलग हो गए, ठीक है. इन्होंने अपना प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी बना लिया और यहाँ पे नीचे जो होगा ना वो सॉलिड AgCl होगा, मतलब जो होंगे वो अनडिज़ोल्व आयन होंगे. तो जब ये और ये रिएक्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे, इस फेज़ को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किया जाएगा. हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास AgCl है. AgCl जो होता है वो अनडिज़ोल्व है, ठीक है, और Ag प्लस Cl जो है वो डिज़ोल्व्ड आइंस हैं, ठीक है. अच्छा, AgCl का थोड़ा अमाउंट जो होगा ना, थोड़ा अमाउंट यहाँ पे जो है, मतलब ये जो हमने डिज़ोल्व करवा दिया पूरा, लेकिन AgCl का थोड़ा सा सॉलिड अमाउंट जो होगा वो अनडिज़ोल्व रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा.
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम देखें तो हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, हमने वैसे ही किया, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर हम एक केसी के लिहाज से देखें, लेकिन सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व रिमेन कांस्टेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखो जब अनडिजॉल्व आयंस कांस्टेंट होते हैं ना, तो हमारे पास देखो हमेशा रिमेन जब रह जाए किसी चीज़ का अनडिजॉल्व तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ये बात याद रखना आप। जैसे AgCl है, अब ये कांस्टेंट रहेंगे, तो AgCl यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि अगर आप Kc निकालते हो किसी चीज़ का तो आप रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ रिएक्टेंट लिखोगे KSP। अब देखो Kc मल्टीप्लाई बाई AgCl बन जाएगा हमारे पास KSP के इक्वल, और हमारे पास ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बच जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारे पास है हेयर Kc इज़ द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP इज़ इक्वल टू Ag और Cl की कंसनट्रेशन जो कि हमारे पास था प्रोडक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके न्यूमेरिकल से आप लोग को और समझ आ जाएगा। विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।